कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने स्पोक्सपर्सन और अपने सारे कोकरोचेस के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और उनके रेजिग्नेशन की मांग करी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक प्रोपेगेंडा बन गया, जहां कोकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स तो मिलियन में हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर जीरो। प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना जो एंटी नेशनल नारों का यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ओपनली उमर खालिद जैसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। उमर खालिद तुम्हारा लीडर है। ये देखो वो भी सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत से ऐसे प्रोटेस्टर थे जिन्हें यही नहीं पता कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, किसके अगेंस्ट में हो रहा है। और मजाक की बात तो ये है, इन सो कॉल्ड अपने आप को एजुकेटेड समझने वाले इन सारे कोकरोचेस को यही नहीं पता कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका नाम क्या है। जिस एग्ज़ाम के लीक होने पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या है। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज तो है। तो पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा आप ये बताइए, जो राष्ट्रपति है हमारे, उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति सॉरी द्रौपदी मुर्मू। नहीं 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 भाई हाँ नहीं पता। इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस पर बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। ये आ जाते हैं जाहिल गवार लोग अपना मुंह उठाकर प्रोटेस्ट करने के लिए। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक एजुकेटेड एडवोकेट ये कहता है कि अगर इंडिया के 7 टुकड़े हो जाने चाहिए और जो लोग इंडिया के 7 टुकड़े करेगा वो उनको ओपनली सपोर्ट करेगा। ऐसी सोच और ऐसी माइंडसेट है इन लोगों की जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड कहते हैं और गवर्नमेंट को हर चीज़ में ब्लेम करते हैं, लेकिन इनकी सोच इस तरह की गिरी हुई है। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। भाई एक बात बता दे रहा हूँ। ये तो जो शुक्र मनाओ कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सारे कोकरोचेस को जो है वो कोकरोच से कंपेयर किया। इन सारे अनएम्प्लॉयड और अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड कहने वाले ऐसे लोगों को सिर्फ कोकरोचेस से कंपेयर किया, वरना इनकी औकात तो चूतियों से कंपेयर करने की भी नहीं है। इन लोगों का एक सिंपल सा प्रोपेगेंडा था, प्रोटेस्ट के नाम पर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकालना, हर चीज़ में मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, आरएसएस को गाली देना। और सेम ऐसा ही एक ऐसा प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले पंजाब के अंदर हम लोगों को देखने को मिला, जिसमें पंजाब की यूथ बड़े ही पीसफुल तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी। बढ़ती बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट और रोज़गार की कमी के अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? यूथ के साथ पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर पर पंजाब पुलिस के द्वारा उन लोगों पर, उन यूथ पर, उन जेंजी पर एक्शन लिया जाता है, उन पर लाठी चार्ज की जाती है, उन्हें मारा जाता है। और ये सब हुआ पंजाब में। और पंजाब में किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है? आम आदमी पार्टी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है। वही अरविंद केजरीवाल जो कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है, ओपनली उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहता है नेपाल की तरह। आज उन्हीं की स्टेट में यूथ को ऐसे मारा जा रहा है और कोई बात करने को तैयार है ही नहीं। लेकिन अगर सेम ऐसी ही कोई स्टेट के अंदर जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट हो,
तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती या फिर ऐसे किसी यूथ को या फिर जेनजी को मारा जाता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग जितने भी सारे कॉकरोचेस हैं और जितने भी जो लेफ्ट विंग की लॉबी है और लेफ्टिस्ट लोग हैं वो सारे रोने लग जाते, छाती पीटने लग जाते कि यूथ की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें करने लग जाते ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट में। लेकिन आज जब पंजाब के अंदर यूथ को मारा जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, तो कोई इसके टॉपिक के ऊपर बात करने को तैयार है ही नहीं। और सेम ऐसा ही एक और बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों को देखने को मिली ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के अंदर। और ये जो घटना है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर हुआ था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ के लोकल्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे हैं, खाने की कमी है। और ऐसे मांग वो लोग कर रहे थे अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, अपने जो है वो पूरे देश की गवर्नमेंट में। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वहाँ के फोर्सेस ने ओपनली शूट करना चालू कर दिया प्रोटेस्टर्स पर, लोगों पर, और लोगों को मारना चालू कर दिया। 11 से ज़्यादा लोगों की जो है वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 70 से ज़्यादा लोग जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और खबरों के सिलसिले में अब आगे बढ़ रहे हैं और अब खबर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पीओके में हो रही बगावत और विद्रोह की करते हैं। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पीओके में भारी जन सैलाब उमड़ा है। रावलकोट में 80,000 लोग जुटे हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, पीओके की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। यहाँ पर शाहबाज और मुनीर के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत पीओके में हो चुकी है। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। हमने देखा है कि किस तरह से पाक सेना ने यहाँ पर तो यहाँ पर शाहबाज शरीफ और मुनीर के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत अब हो चुकी है और मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। याद रखो, जरा सोचो तो सही, इन 78 सालों में हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। इन 78 सालों में ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की, न मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। ऐसी सिचुएशन जो हो रही है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ कि कैसे कोकरोच जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का उनका एजेंडा यही है कि वो लोगों को अपने जो है वो फेवर में लाना चाहते हैं। उनके जो मोटिव है जो कोकरोच जनता पार्टी का, वो सिंपल सा है कि जितना हो सके यूथ को अपने फेवर में लेके आओ और उनको एज अ वेपन यूज़ करो। और जो भी पाकिस्तान में हुआ वो जो है उनके देश की दिक्कत है, वो हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी का एक यही मोटिव है कि वो देश के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, लोगों को भड़काकर, जेनजी को भड़काकर जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, लाखों की संख्या में जो है वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और बगावत के लिए जो है वो अपना काम करने को तैयार हैं। लेकिन इंडिया का यूथ जो है वो इस सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक फैसला लेना होगा कि वो लोग आखिरकार किन लोगों को सपोर्ट करें। ऐसे लोगों को जो कोकरोच जनता पार्टी जैसे सिचुएशन जो ये बना रहे हैं देश के अंदर, जो ये रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, क्या उन लोगों को सपोर्ट करें या फिर अपनी गवर्नमेंट के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से जो उन्हें सपोर्ट करके सिस्टमेटिकली